बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा मोहसिन हबीब। आज का हमारा जो प्रोग्राम है आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से है। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात एक बड़े अरसे से इल्तवा का शिकार थे। जैसे ही आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का बिगल बजा तो उम्मीदवार जो हैं वो अपनी अपनी दौड़ में शामिल हो चुके हैं और बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। इसी दौड़ में हमारे साथ आज की मेहमान शख्सियत भी शामिल हैं, जिनका नाम मोहसिन निसार मुग़ल हैं। आज इन्होंने कागजात नामजदगी के फॉर्म जो है वो भी वसूल किए हैं और अपनी वार्ड बिम्बर रजानी गरबी से वो इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ कि सियासत में आने की क्या वजह है। सियासत में आने की बहुत सी वजूहात होती हैं और मेरी जो मेन वजूहात हैं वो उनमें से मैं चंद आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो इलाकाई मसाइल हैं उनको देखते हुए मैं ये फ़ैसला कर रहा हूँ कि मुझे इलेक्शन में आना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ़ इलाकाई मसाइल नहीं हैं, हमारे लोगों के भी बहुत मसाइल हैं। तो मतलब यहाँ पे बहुत से गरीब लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनके हवाले से जब मैं देखता हूँ और बहुत से जो हैं बेवा औरतें हैं उनको देखता हूँ तो उन पे तरस आता है मुझे। इस सोच में मैंने ये फ़ैसला किया हवाले से आपका क्या अच्छे तरीके से दोस्ताना माहौल में एक दूसरे के साथ ये जो है इलेक्शन कम्पेन जो उनको मैं तो ये दावत देता हूँ कि आए इकट्ठे सियासत होनी चाहिए। तो इसमें सबको मिलजुल के करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं। पार्टी के प्लेटफॉर्म से जो है वो इलेक्शन लड़ना जा रहे हैं। मैं फ़िलहाल तो इंशाल्लाह जो है आज़ाद उम्मीदवार आ रहा हूँ। वार्ड से लोगों का जो है आपके साथ कैसा तावन है और क्या समझते हैं कि आपके हक में वोट देंगे? माशाल्लाह जो हमारे जो वार्ड है इसमें जो नौजवान हैं वो काफ़ी मुतहर्रिक है मेरे लिए और मुझे नौजवानों से काफ़ी उम्मीद है वो मेरा साथ देंगे। और बाकी जो लोग हैं वो भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो भरपूर मेरा साथ देंगे मेरे साथ। और अभी तक बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो खुद आके मेरे साथ ये बात कर चुके हैं कि हम आपकी सपोर्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह कामयाब हूँ। हमारे यहाँ जो है वो सियासत में बरादरीज़म का बड़ा अमल है। आपकी वार्ड में जो है वो अक्सरियत जाट बरादरी है और आपका ताल्लुक जो है वो एक मुग़ल बरादरी से है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? मैं इस हवाले से फ़िलहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बरादरियों पे सिर्फ एक पहचान है कि हम सब जो हैं मुसलमान भाई हैं। और वैसे मुझे तो अभी तक ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई बंदा जनाब इस बिना पे कोई इख्तलाफ करे, और बनता भी नहीं। इख्तलाफ इस बिना पे नहीं बनता। हाँ, कोई मेरी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में अगर उनको कोई शक है, मतलब मैं करप्ट हूँ, मैं मतलब किसी लिहाज से उनको ठीक नहीं लगता, तो इख्तलाफ बनता है। बाकी जो बरादरी बेस है इस पे तो कोई मतलब किसी का इख्तलाफ नहीं बनता। और इंशाल्लाह मेरा सियासी मुखालिफ है या कोई मेरे बारे में कोई मतलब इस तरह की बातें करता है, कोई उल्टी सीधी बातें करता है, तो मैं फिर अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक की ज़ात उसे हिदायत दे। बाकी मेरे लिए सब भाई हैं। इंतखाबात में आप कामयाब हो जाते हैं तो अपनी वार्ड में सबसे पहला कौन सा ऐसा काम है जो आप करना चाहेंगे? अगर मैं इलेक्शन में कामयाब हो जाता हूँ तो इंशाल्लाह जो सबसे पहला काम है जो मेरा, वो मैंने ये सोच रखा है कि मैं इंशाल्लाह जितने भी लोग मेरे साथ हैं और जो लोग साथ नहीं भी, पूरी वार्ड को साथ लेके इंशाल्लाह मैं चलूँगा। और सब लोगों को लेके मैं इंशाल्लाह एक बेहतरीन सी कमेटी बनाऊँगा। और कमेटी जो है वो एक फैमिली की तरह होगी, मतलब ये हमने सबको साथ लेके चलना है। तो वो जो कमेटी है वो इंशाल्लाह सारे मोहल्ले के मामलात देखेगी और इंशाल्लाह वही सब कुछ करेगी। आप अपने मंशूर के हवाले से क्या कहते हैं? मेरा सबसे पहला जो है बात यह है कि मंशूर जो है वो बंदे की ज़ाती सोच ही होती है कि बंदे ने क्या करना है। और मेरी ज़ाती सोच ये है कि मैं सबसे पहले तो अपने जो वार्ड है इसमें भाईचारे की फ़िज़ा कायम करना चाहता हूँ। अब ज़ाती इख्तलाफात हैं आपस में लोगों के, हर जगह होते हैं ना छोटे मोटे इख्तलाफात, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो ख़त्म हो जाएँ। एक कमेटी बनाऊँगा तो इंशाल्लाह वो कमेटी मिल के, मतलब फ़र्ज़ करें कि मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे मोहल्ले में 3 रास्ते जो ख़राब हैं, अब हमें स्कीम मिलती है 2 रास्तों की, तो
अभी ये नहीं होना चाहिए कि जनाब आधे बंदे उधर हो जाएं, आधे उधर हो जाएं, आधे उधर हो जाएं, झगड़ा करें आपस में और धंधा फसाद हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सब मिल के उस पर मुतफिका फ़ैसला करें, जो ज़रूरी रास्ता हो मतलब वो बनाया जाए। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो ज़रूरी काम है वो किए जाएं और वो कमेटी जो है वो मिल बैठ के सबको साथ ले के चले। दूसरी बात यह है कि आप देखें, मुझे एक बात से बड़ा इख्तलाफ है, वो ये कि जब फ़र्ज़ करें मैं बन जाता हूँ, मैं कौंसलर बन जाता हूँ और जब मैं बन जाऊँगा फिर मैंने लोगों के वोट का इस्तेमाल तो कर लिया है, लोगों ने मुझे वोट दे दिया है। अभी प्रॉब्लम ये है कि जब लोग अगर मैं ज़ाती मफादात का तालिब हूँ और मेरे ज़ाती मफादात हैं, मैं उनको मद्देनज़र रख के अपने काम निकलवाता रहता हूँ। मैं जनाब जाता हूँ अपने काम करवा के आ जाता हूँ, तो मुझ में कोई इतनी अखलाकी ज़रूरत नहीं होगी कि मैं किसी अपने दूसरे एरिए के भाई को, अपने वार्ड के भाई को किसी को लेके किसी लीडर के सामने जाके बैठूँ, उनसे बात करूँ। वो मुझे बात ही नहीं करने देंगे। अगर मैं ठीक हूँ अपनी जगह पे, मैं दुरुस्त हूँ, मैंने उनसे कोई ज़ाती मफाद नहीं लिया, तो फिर मैं इंशाल्लाह उनके सामने डट के बैठ सकता हूँ, बात कर सकता हूँ कि भाईजान ये जो हमारा ये मसला है इसको हल करें, और ये जो मोहल्ला है ये मेरी फैमिली है, ये मेरे साथ खड़ी है और इसको आपने हल करना है। जिस तरह आप देखें, एक बंदा मोहल्ले में फ़र्ज़ करें 100 घर हैं, उसमें 20 बच्चे पढ़े लिखे हैं, अब इसमें एक दो मेरे भाई होते हैं। अगर मैं कौंसलर बन जाता हूँ, मैं अहमियत दूंगा अपने भाइयों को। ये रवायत ख़त्म होनी चाहिए। महल्ले की कमेटी इसलिए बनाना चाहता हूँ कि महल्ले की कमेटी बैठ के फैसला करे कि इतने बच्चे हैं यार, इनमें मेरिट पे कौन आ रहा है, सबसे पहले किसको आगे आना चाहिए, और कौन सा बच्चा है जो गरीब है, किस बच्चे की जो है वो बैकग्राउंड ज़रा कमज़ोर है, और कौन सा बच्चा ज़्यादा लायक है, किस बच्चे को आगे आना चाहिए, वो कमेटी फैसला करे। हमारे जो MLA साहब हैं, जो यहाँ पे इलेक्शन जीतता है बंदा, असम्बली में बैठा होता है, जब हम उसके पास जाएं तो उसको भी हम जाके ये बोलें कि हम कोई आपकी सिफारिश लेने नहीं आए कि आप हमारी सिफारिश करें। ऐसी बात नहीं है। अगर हमारे बच्चे जो हैं ये मतलब मेरिट पे आते हैं तो फिर इनका काम होना चाहिए। आखिर में आप अपने वार्ड के जो लोग हैं उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं अपनी वार्ड के लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मतलब काफ़ी अरसे बाद, तकरीबन 30-32 साल के बाद ये इलेक्शन हो रहे हैं, और मैं सब लोगों को एक ही बात बताना चाहता हूँ कि यार खुदा के लिए आप जो भी फ़ैसला करें सोच समझ के करें। जब आप किसी को वोट देते हैं तो चंद चीज़ों का ख्याल होना चाहिए आपको। वो ये है कि जिस बंदे को आप वोट दे रहे हैं, सबसे पहली बात ये कि उसमें इंसानियत है। दूसरी बात ये कि वो बंदा बाखलाक है। तीसरी बात ये कि वो बाकिरदार कैसा है, उसका वो मिलनसार है या नहीं, वो लोगों के साथ मिलता जुलता कैसे है। मतलब ओवरऑल तो अभी इलेक्शन है, अभी मैं भी लोगों के साथ अच्छा जाके मिलूंगा, आप भी लोगों के साथ जाके अच्छा मिलेंगे, लेकिन जो ओवरऑल आपके साथ बंदा अच्छा है आप उसको वोट दें। शायद से भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार ये अभी मुग़ल बरादरी का है, ये अक़लियत बरादरी का है, हम जनाब फ़लाँ बरादरी के हैं, तो हम किस तरह इस बंदे को वोट दें। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु के पास सहाबा किराम बैठे हुए थे, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु से पूछा कि घटिया तरीन इंसान की निशानी बताएं, कि घटिया तरीन इंसान की निशानी क्या है। तो आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, जो बंदा किसी दूसरे इंसान को अपने आप से कम तर समझता है वो घटिया तरीन इंसान है, वो घटिया तरीन इंसान है। इसलिए हम खुद अपने गिरेबान में झांकें और हम सोचें कि हम घटिया तो नहीं हैं, दूसरों के बारे में अच्छा सोचें। मेरा किसी के साथ कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है, मेरी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, और मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा, अपनी वार्ड के लोगों से ये मैं गुजारिश करूँगा कि अगर आप मुझे वोट देते हैं और मैं आपके वोट लेके जीत जाता हूँ, तो इंशाअल्लाह जितनी आपको मुझसे उम्मीद है, मैं इंशाअल्लाह इससे बेहतर आपके काम आऊँगा। एरिए के लोगों को सोचना चाहिए। अगर मतलब जिस तरह चंद ख़ानदान होते हैं, चंद घराने होते हैं, अगर हमने सारी ज़िंदगी उन्हीं के साथ चलना है, अगर उन्हीं को हमने पकड़ के रखना है, काबू करके रखना है, तो फिर हमारा मुस्तकबिल जो है वो उन्हीं के हाथ में है। वो जिस तरह मतलब हमारे मुस्तकबिल का फ़ैसला करेंगे वो उसी तरह होगा। हमें जो है उनके चुंगल से बाहर निकलना है, और हमें अब ये सोचना होगा कि हमारा मुस्तकबिल कैसे बेहतर हो सकता है। नाजरीन,
अपने मेज़बान राजा मोहसिन हबीब को मेहमान शख्सियत के साथ इजाज़त दीजिए।